अमीर वर्सेस गरीब का गणेश पूजा। एक गांव में दो अनाथ थे, बंटी और सोनू। वो घड़े बनाते थे। एक दिन सोनू बंटी से, भैया घर पे खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं है भैया, बहुत भूख लगी है। तुम चिंता ना करो सोनी, मैंने जो गड़े बनाए हैं उन्हें बेच कर आऊंगा तो हमारे पास खूब पैसे होंगे। मैं सारे खाने के वस्तुओं को खरीद कर लाऊंगा। 10 दिन हो गए भैया, अब तक एक घड़ा नहीं बिका। मुझे एक आइडिया सूझा है। अब कुछ दिनों में ही गणेश पूजा आने वाला है ना, तो क्यों ना हम मिट्टी के गणेश बनाए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है सोनी, हम अभी शुरू करते हैं। यूं बंटी और सोनी ने गणेश जी के मूर्ति बनाए और उन्हें बेचने के लिए रखा। सोनी बंटी से, अब पूजा के लिए केवल 2 ही दिन रह गए हैं भैया, और हमारे सिर्फ 4 मूर्तियाँ बिकी है। लोग ढेर सारा पैसा डालकर सीमेंट की मूर्तियाँ खरीद रहे हैं भैया, क्यों ना हम भी वही बनाए। नहीं बहन, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारी मूर्तियाँ ना बिके तो हम ही उनकी पूजा करेंगे। गणेश जी ही हमें कोई ना कोई तो रास्ता दिखाएंगे। गणेश पूजा के दिन बंटी और सोनी ने बांस और नारियल के पत्तों से बढ़िया सा मंडप बनाया और उसमें मूर्ति को रखकर उसकी पूजा की। उनके मंडप के पास ही गांव के धनवानों ने मिलकर एक बहुत बड़े गणेश जी की मूर्ति को रखकर उसकी पूजा की। वो मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ था। उसको चमकीली रंगों से रंगा गया था। उस मूर्ति पर पैसों का हार चढ़ाया गया। सब गांव वाले उस मूर्ति की पूजा करने के लिए वहां पहुंचे। सब लोग कई किस्म की मिठाइयां जैसे जिलेबी, लड्डू, पेड़ा भगवान को चढ़ावा चढ़ाकर लोगों में बांट रहे थे। सोनी बंटी से, उनके गणेश की मूर्तियों को देखो भैया, कितना सुंदर है। उस मूर्ति के सामने अपनी मूर्ति ऐसा लग रहा है मानो छोटा सा दाग हो। यदि हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी बड़ा मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते, है ना भैया। बहन, ये जरूरी नहीं है कि हम पैसे खूब खर्च करके गणेश जी की पूजा करें। जरूरी ये है कि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी पूजा करें। ये सब बातें तुम अब नहीं समझोगी। यूं 9 दिन बीत गए। गणेश जी का विसर्जन का टाइम आ गया। बंटी और सोनी ने मिलकर अपने मूर्ति का विसर्जन उस गांव के तालाब में किया। उन धनवानों ने एक बड़े क्रेन की मदद से उनकी बड़ी मूर्ति का विसर्जन उस तालाब में किया। जिस मूर्ति को पानी में डूबना चाहिए था वो तैरता हुआ आकर तालाब के किनारे पहुंचा। उस मूर्ति में से आवाज आई, सब ठहरो। तब एक भक्त, प्रभु, आप हमारी पूजा से खुश होकर हमें आशीर्वाद देने आए हैं प्रभु। खुश होकर नहीं, मैं दुखी होकर तुम लोगों से बात करने आया हूँ। हमसे क्या गलती हो गई महाराज? हम लोगों ने बहुत मेहनत की और पैसे जमा करके आपकी निष्ठा के साथ पूजा की, तो फिर क्या गलती हो गई स्वामी? जी हाँ, तुम लोगों ने खूब मेहनत करके पैसे जमा किए और पूजा कराया, पर आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपने मन से दान दी? तुम लोग अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए पैसे दान कर रहे थे। भक्ति और पूजा के नाम पर 9 दिन तुम लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर सबकी नींद हराम कर दी। तुम लोगों ने अन्नदान किया, ठीक है, पर प्लास्टिक के प्लेट और कप्स में खाना खिलाकर तुम लोगों ने प्रदूषण कितना बढ़ाया जानते हो? और मेरी मूर्ति तुम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल किया। कभी सोचा कि इसे पानी में मिलाने से कितने सारे पानी के मछलियाँ और बाकी जंतुएं मर जाती हैं? उन छोटे बच्चों को देखो, उनकी जितनी समझ है तुम लोगों में नहीं है। उन्होंने मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाई, फूल और पत्तों से मेरी पूजा की, श्रद्धा के साथ मेरा विसर्जन किया। पानी में घुलने के बाद मिट्टी तालाब की मदद करती है, फूल और पत्ते खाद में बदलकर खेती में मदद करते हैं। तुम लोग मेरी कृपा तभी पाओगे जब तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करोगे, ना कि पैसे खर्च करके। मैं उन बच्चों की पूजा से बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा उनकी मदद करूँगा। कहकर वो मूर्ति वहां से गायब हो गई। तब सब, हमारी गलती माफ कर दीजिए प्रभु, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहकर उन्होंने हाथ जोड़े।
सब मिलकर बंटी और सोनी के घर गए। उन्हें तालाब के पास जो बीती वो सब बताया। तुम लोगों ने जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई, हमने उनकी खूब निंदा की। गणेश जी खुद आए थे और तुम लोगों की प्रशंसा कर रहे थे। अब से इस गांव में प्लास्टिक का प्रयोग हमने बंद कर दिया है। अब घर के सारे बर्तन सिर्फ मिट्टी के ही बनेंगे और वो हम तुमसे ही खरीदेंगे। हर त्योहार के लिए जो मूर्तियों की जरूरत होगी वो तुम ही बना कर दोगे हमें। तब बंटी और सोनी बहुत खुश हुए। बहुत जल्द उनकी पैसों की तंगी खत्म हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया।